आज का टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम ओरिजिन की बात करें तो एक्टोडर्म। क्यों एक्टोडर्म से बना होता है? क्योंकि नर्वस टिश्यू से नर्वस सिस्टम बना है और नर्वस सिस्टम का ओरिजिन एक्टोडर्म से हुआ है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। क्योंकि हमारे बॉडी के सेंटर में ब्रेन और स्पाइनल कोड है और इन्हीं दोनों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया गया है। ब्रेन और स्पाइनल कोड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रहा हमारा ब्रेन और ये रहा हमारा स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड्स जितने भी नर्व फाइबर्स आप देख पा रहे हैं एसोसिएटेड है, इन सब को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया गया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं, एक सेंसरी नर्व फाइबर्स एंड मोटर नर्व फाइबर्स। अब हम दोनों नर्व फाइबर्स का फंक्शन समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लो ये फिंगर है और ये सीएनएस है। यहाँ पे कोई हॉट ऑब्जेक्ट पे टच हुआ तो पेरीफेरी से स्टिमुलस को सेंटर तक पहुँचाने का काम सेंसरी फाइबर का काम होता है। सीएनएस से मसल्स तक या फिंगर तक समझिए रिस्पॉन्स को लाने का काम मोटर फाइबर का काम होता है। समझिए, तो मोटर का काम समझ में आया, सेंसरी का काम समझ में आया। पेरीफेरी से सेंटर तक अगर लेके जाना हो तो सेंसरी फाइबर एंड सेंटर से पेरीफेरी तक लाना हो तो मोटर फाइबर का यूज़ होता है। सेंसरी फाइबर वे दो तरह के होते हैं, सोमेटिक सेंसरी एंड विसरल सेंसरी। समझते हैं कि ये दोनों क्या होता है। अगर मान लीजिए एक ह्यूमन बॉडी को एज्यूम करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, बाहर से देखेंगे तो स्किन है, बॉडी वाले लिम्स है, अंदर से देखेंगे तो क्या होगा, ऑर्गन्स। चलिए, अगर मान लीजिए स्किन से या लिम्ब से, लिम्ब बोले तो हैंड एंड लेग, इन सब से अगर किसी भी स्टिमुलस को सीएनएस तक पहुंचाया जाएगा तो सेंसरी फाइबर के इस डिवीज़न का नाम है सोमेटिक सेंसरी। एंड ऑर्गन्स, जैसे मान लीजिए आपका स्टमक में पेन हो रहा है कभी, समझिए इस स्टमक पेन को सीएनएस तक पहुंचाने का काम है तो सेंसरी फाइबर, लेकिन जिस डिवीज़न से गया उसे नाम दिया जाएगा विसरल सेंसरी फाइबर। अब हम समझते हैं मोटर डिवीज़न। मोटर डिवीज़न को फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इन दोनों का काम समझते हैं। जैसे कि आप समझे थे, पेरीफेरी से सीएनएस तक स्टिमुलस को लाने का काम सेंसरी फाइबर का है और सीएनएस से पेरीफेरी तक लेके जाने का काम मोटर फाइबर का। यहाँ पे दो डिवीज़न है। अगर ये रिस्पॉन्स किसी स्केलेटल मसल्स में गया तो इस डिवीज़न का नाम है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अगर किसी इनवॉलेंट्री मसल्स या कार्डियक मसल्स में गया या ग्लैंड में गया तो इस डिवीज़न का नाम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक डिवीज़न एंड पारासिम्पैथेटिक डिवीज़न। पारासिम्पैथेटिक डिवीज़न रेगुलेट्स नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ बॉडी, ये याद रखना है, और सिंपैथेटिक डिवीज़न प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी कंडीशन, ये याद रखना है। इस इमेज में देख लीजिए, ये हमारा ब्रेन रहा और ये स्पाइनल कोड इंक्लूडेड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितने भी नर्व फाइबर्स हैं, दो तरह के नर्व फाइबर है, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी के भी फर्दर दो डिवीज़न हैं, सोमेटिक सेंसरी एंड विसरल सेंसरी। चलिए, कुछ स्पाइनल नर्व्स को दिखाया गया है, ये भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। स्पाइनल नर्व टोटल 31 पेयर होते हैं, नाम देख लीजिए। इन सब का नाम
वर्टिब्रे के नाम से रखा गया है। जैसे क्रेनियल नर्व्स 8 पेयर होते हैं, थोरेसिक नर्व 12 पेयर होते हैं, लंबर नर्व 5 पेयर होते हैं, सेक्रल नर्व 5 पेयर होते हैं और एक कोकिजियल नर्व है 1 पेयर। इन सब का नाम वर्टिब्रा के नाम से रखा गया। तो इनका नाम है तो सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सेक्रल वर्टिब्रा, कोकिजियल वर्टिब्रा। क्योंकि ये सारे क्रेनियल सर्वाइकल नर्व सर्वाइकल वर्टिब्रा से पास किया गया है, इसलिए नाम रखा है सर्वाइकल वर्टिब्रा। वो स्पाइनल नर्व जो थोरेसिक वर्टिब्रा से पास किया गया है, तो नाम रखा गया थोरेसिक वर्टिब्रा। जो लंबर वर्टिब्रा से पास किया, नाम रखा गया लंबर नर्व। इसी तरह से नाम रखा गया है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। जैसा कि आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल या क्रेनियम। देखिए ये हमारा स्कल दिख रहा है आपको, या क्रेनियम, इसी के अंदर हमारा क्या है ब्रेन। तो याद रखिए ब्रेन को बाहर से प्रोटेक्ट करने का काम स्कल का है। जब हम स्कल को रिमूव करते हैं तो एक लेयर आता है मेनिंजेस। तो ये दोनों प्रोटेक्टिव लेयर होता है। स्कल के अंदर से प्रोटेक्ट करता है मेनिंजेस और बाहर से ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इंक्लूड है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। देखिए ये रहा हमारा वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रे से बना हुआ होता है। देखिए इसके अंदर दिख रहा है येलो कलर का येलो कलर का, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन एंड स्पाइनल आर बोथ आर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन। ये याद रखना है कि दोनों ही हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है। चलिए अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो वो वर्टिब्रल बोन से मिलके बना होता है, और वर्टिब्रल बोन से मिलके बना होता है। 5 टाइप्स के वर्टिब्रल बोन है। देखिए सर्वाइकल, थोरेसिक, इधर नंबर लिखा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7, थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होते हैं, लंबर वर्टिब्रा 5 है, सेक्रल वर्टिब्रा 5 है और कोकिजियल वर्टिब्रा 4 है। ये सेक्रल वर्टिब्रा जब एडल्ट होने पर फ्यूज़ कर जाता है और कोकिजियल वर्टिब्रा भी फ्यूज़ होकर के 1 और 1 बना लेते हैं। आप पिछले स्लाइड में आपने देखा होगा कि इन्हीं से स्पाइनल नर्व का नाम रखा गया है। जो सर्वाइकल वर्टिब्रा से पास किया तो सर्वाइकल नर्व, थोरेसिक वर्टिब्रा के बीच से पास किया थोरेसिक नर्व, लंबर नर्व, सेक्रल नर्व, कोकिजियल नर्व। देखिए ये ब्रेन रहा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इसमें आप देख रहे हैं कि वर्टिब्रल कॉलम किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड को। चलिए अब हम बात करते हैं स्कल। स्कल के अंदर टोटल 22 बोन्स आते हैं। कुछ बुक्स लिखता है कि 29 बोन्स। इनके अंदर ईयर ऑसिकल्स को इंक्लूड किया गया है एंड हायार्ड बोन। हायार्ड बोन के नंबर 1 होते हैं, ईयर ऑसिकल्स 3 × 2, दोनों कान मिला के 6। तो 6 + 1 7 + 22 29 बोन, ये याद रखिएगा। जो हमारा स्कल बना होता है 2 सेट्स ऑफ बोन से मिलकर बना होता है, क्रेनियल बोन एंड फेशियल बोन। चलिए इमेज में देखते हैं। देखिए इस तरह से ये रहा हमारा क्रेनियल बोन और ये हमारा फेशियल बोन जो फेस बनाता है, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं क्रेनियल बोन की। टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल बोन 8 होते हैं। कितने टाइप्स को होते हैं याद रखिएगा, 6 टाइप के। कुछ बोन पेयर्ड में होते हैं और अनपेयर्ड में होते हैं। पेयर्ड में 2 होते हैं, टेम्पोरल एंड पेराइटल। अनपेयर्ड बोन फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड, इथमॉइड। ये अच्छे से याद करना है, पेयर्ड कौन कौन होते हैं और अनपेयर्ड कौन कौन होते हैं। तो टोटल क्रेनियल बोन्स 8 होते हैं। काउंट कीजिए, 2 2 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए। चलिए इमेज में देख लेते हैं। जो स्कल का फ्रंट पार्ट बनाता है कहलाता है फ्रंटल बोन। साइड से पेराइटल बोन, ये देखिए। कान के ऊपर जो होता है टेम्पोरल बोन, क्योंकि कान भी 2 साइड होते हैं ना, तो इसलिए टेम्पोरल बोन 2। और ये माथा का साइड 2 साइड होगा, तो इसलिए पेराइटल बोन 2। और स्कल का बैक वाला पोर्शन बनाता है ऑसिपिटल बोन, ये याद रखिएगा। ये रहा स्फेनॉइड एंड इथमॉइड। तो इस तरह से टोटल हमारे 6 टाइप के बोन हैं जो हमारे
क्रेनियम को बनाता है, और ये हमारे क्रेनियल बोन्स भी कहलाते हैं। एक बार फिर से याद करेंगे, टोटल 18 नंबर टाइप्स में 6 टाइप: फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड एंड एथमॉइड। चलिए कुछ हम एक्स्ट्रा जानकारी देख रहे हैं ऑसिपिटल बोन के बारे में। ये देखिए, ये ऑसिपिटल बोन है जो हमारा स्कल के बैक वाले पोर्शन को बना रहा है। देखिए, इसमें 2 चीज़ होते हैं। ऑसिपिटल बोन के अंदर ब्रेन का ऑसिपिटल लोब आता है, ये याद रखिएगा। ब्रेन के ऑसिपिटल लोब आते हैं, और यहाँ पे एक देख रही है ओपनिंग, इस ओपनिंग का नाम है फोरामेन ऑफ मैग्नम। इस ओपनिंग से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, ये याद रखिएगा। इस ओपनिंग से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। ये चीज़ लिखा है, ऑसिपिटल बोन कंटेंट्स ऑसिपिटल लोब एंड फोरामेन ऑफ मैग्नम। फोरामेन ऑफ मैग्नम से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। नेक्स्ट जो हम समझने वाले हैं, स्फेनॉइड बोन। इट इज़ ए ऑल्सो क्रेनियल बोन। स्फेनॉइड बोन में एक डिप्रेशन होता है, इस डिप्रेशन का नाम है सेला टर्सिका। इस सेला टर्सिका में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड रहता है, ये याद रखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों, फोरामेन ऑफ मैग्नम एंड सेला टर्सिका। सेला टर्सिका कंटेंस पिट्यूटरी ग्लैंड एंड फोरामेन मैग्नम प्रोवाइड पैसेज फॉर स्पाइनल कॉर्ड। चलिए कुछ और देख लेते हैं। ये जो दिख रहा है जॉ बनाता है, ये हमारा मैंडिबल है। मैंडिबल के ऊपर मैक्सिला, ये तो आपको 2 दिख रहा है। एक ये हमारा जैगोमेटिक, ये हमारा फेशियल बोन्स होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फेशियल बोन। फेशियल बोन फॉर्म्स फ्रंट ऑफ द स्कल, ये आपको पता है। टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन 14 होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं। अब याद कैसे रखना है, बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग ट्रिक है। मेरी वाली मुझे पाक नहीं इंडिया ले जाएगी। चलिए, मैंडिबल, वोमर, मैक्सिला, पैलेटाइन, नेजल बोन, इंफीरियर टर्मिनेट्स, लेक्राइमल एंड जाइगोमेटिक बोन। अब इनमें ध्यान क्या रखना है, मैंडिबल और वोमल सिंगल होते हैं और बाकी सारे पेयर्ड में होते हैं। ये देखिए, मैंडिबल सिंगल है और इसकी इम्पोर्टेंस है, मूवेबल होता है, इसलिए हम फूड को चबा पाते हैं, बोल पाते हैं। चलिए आगे समझते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है? तो जब जाइगोट होता है ना, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, उसी समय पे एक बनता है न्यूरल ट्यूब, ये याद रखिएगा। न्यूरल ट्यूब के एंटेरियर वाले पार्ट से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है और पोस्टेरियर या कॉर्डल पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट होता है। तो हमारा सीएनएस न्यूरल ट्यूब से डेवलप्ड हुआ है और न्यूरल ट्यूब का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। पहले भी बताए थे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट एंड ओरिजिन एक्टोडर्मल है, और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि सीएनएस का डेवलपमेंट हमारा न्यूरल ट्यूब से और न्यूरल ट्यूब का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। अब हम फाइनली बात करने वाले ह्यूमन ब्रेन। ओरिजिन आपको पता है एक्टोडर्मल है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है, ये याद रखना। सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन क्यों? क्योंकि सेंटर में है। चलिए, एक्ट एज ए कंट्रोल्ड एंड कमांड सिस्टम, ये याद रखिए है। प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम एंड मेनिंजेस, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम एंड मेनिंजेस। ब्रेन किसके अंदर होता है? क्रेनियम के अंदर होता है और अंदर में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है मेनिंजेस, स्कल के अंदर। जैसे आप इस इमेज में देख लीजिए, ये रहा स्कल के अंदर में मेनिंजेस है और यहाँ पे हमारा ब्रेन टिश्यू है, ये हमारा ब्रेन टिश्यू है। चलिए, हमने क्रेनियम पढ़ चुका है, क्रेनियल बोन से मिलके बना होता है, नाम भी समझ लिए हैं। टोटल 8 बोन है, 6 टाइप्स के। अब हम बात करते हैं मेनिंजेस की। मेनिंजेस क्या है? कवरिंग ऑफ ब्रेन इनसाइड द
स्कल या बिलो द स्कल। कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर इज नोन एज ड्यूरामेटर, मिडिल लेयर एरेक्नॉइड एंड इनर लेयर पाया मेटर। तो ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड के बीच में स्पेस होता है, नाम देते हैं हम लोग सब ड्यूरल स्पेस। अब याद कैसे रखेंगे? सब मतलब बिलो, ड्यूरल मतलब ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर के नीचे का स्पेस सब ड्यूरल। उसी तरह से एरेक्नॉइड के नीचे का स्पेस सब एरेक्नॉइड स्पेस। इस सब एरेक्नॉइड स्पेस का इंपॉर्टेंस है, इट कंटेंस CSF, ये याद रखना है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो आपसे पूछा जाएगा कि मेनिंजेस के किस लेयर के बीच में CSF मिलता है, तो एरेक्नॉइड एंड पायामीटर, और स्पेस का नाम सब एरेक्नॉइड स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप देखिए यहाँ पे, ये रहा ड्यूरामीटर और ये रहा पायामीटर। इसके बीच में आप इस स्काई ब्लू कलर का फ्लूइड देख पा रहे हैं, ये हमारा CSF। इनर लेयर पायामीटर देखिए ब्रेन टिश्यू के एकदम कांटेक्ट में होता है और इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, याद रखिएगा, वेस्कुलराइज्ड लेयर है। वेस्कुलराइज्ड लेयर के साथ साथ सॉफ्ट एंड डेलिकेट होता है। एरेक्नॉइड के बारे में याद रखिएगा, NCERT बोला कि इट इज़ द वेरी थीन लेयर। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं, ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स, ये याद रखिएगा। अगर कभी मेनिंजेस में इन्फेक्शन हुआ जिसके वजह से इन्फ्लामेशन होगा, कहलाता है मेनिंजाइटिस। याद रखिएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस इज नोन एज मेनिंजाइटिस। अब हम बात करने वाले CSF, फुल फॉर्म सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, क्लियर एंड अल्कलाइन फ्लूइड जस्ट लाइक लिम्फ। ये याद रखना है, क्लियर एंड अल्कलाइन होता है, क्लियर नेचर कैसा होता है, अल्कलाइन नॉट एसिडिक, ये याद रखना है। अब ये CSF मिलता कहाँ कहाँ पे? अभी आपने देखा क्या, सब एरेक्नॉइड स्पेस में। किसके बीच होता है? एरेक्नॉइड एंड पायामीटर के बीच में। अब याद रखना है और दो, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के अंदर भी मिलता है। वेंट्रिकल्स क्या है? ब्रेन के अंदर स्पेस होते हैं, उसे नाम दिया जाता है वेंट्रिकल। टोटल 4 वेंट्रिकल होते हैं, ये याद रखिएगा। हमारे 4 ब्रेन के अंदर 4 स्पेस हैं। CSF फॉर्म्ड इन, याद रखना है, कोराइड प्लेक्सस के अंदर बनता है। ये कहाँ मिलता है? वेंट्रिकल्स में मिलता है। फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन टू ब्रेन। किस तरह से प्रोटेक्शन देता है? शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। सेकेंड, प्रोवाइड बॉयंसी टू द ब्रेन, ब्रेन को बॉयंसी प्रोवाइड करवाता है। कभी CSF मान लीजिए कि इन्फेक्शन हो गया या मेनिंजाइटिस हो गया, जैसे आप समझ रहे हैं, तो हम किस तरह से डायग्नोसिस बनाएंगे कि मेनिंजाइटिस हुआ है। एग्जांपल समझते हैं, जब कभी बुखार वगैरह पड़ता है तो ब्लड के लिए सैंपल लिया जाता है, बहुतों ने ब्लड सैंपल दिया होगा। उसी तरह मेनिंजाइटिस या ब्रेन से रिलेटेड किसी भी तरह के डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए CSF एज ए सैंपल की तरह लिया जाता है। अब CSF निकाला कैसे जाता है? तो प्रोसीजर का नाम है लंबर पंक्चर। ये देखिए लंबर पंक्चर, ये देखिए वर्टिब्रा है हमारा, वर्टिब्रल कॉलम। इसमें L3 एंड L4 वर्टिब्रा के बीच में नीडल डाल के CSF को बाहर किया जाता है। ये याद रखिए, ये कहलाता है हमारा लंबर पंक्चर। तो किस वर्टिब्रा के बीच में होता है, ये याद रखना है, L3 एंड L4 मेनली। चलिए अब हम बात करते हैं डिवीज़न ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को 3 रीजन में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन कंटेंस ओरपोरा क्वाड्रिजेमिना, समझेंगे, ये याद रखिएगा। सेरेब्रल इक्विडक्ट, इस डक्ट से CSF फ्लो होता है। एंड हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ बोन्स, मेडुला, सेरेबेलम, इसको याद रख लीजिएगा, PCM। अब इमेज में देखते हैं, देखिए ये रहा हमारा सेरेब्रम, मेजर पोर्शन ऑफ ब्रेन का, देख लीजिए।
ये देखिए इधर थैलेमस, थैलेमस के एकदम नीचे नीचे हाइपोथैलेमस। तो ये तीनों मिलके बनाता है फोर ब्रेन। जस्ट देखिए थैलेमस के पीछे मिड ब्रेन है, ये याद रखिएगा। ये रहा हमारा पोन्स, ये रहा हमारा मेडुला, ये रहा हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ये रहा हमारा सेरेबेलम। तो पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला तीनों मिलके क्या बनाता है हमारा हाइंड ब्रेन। चलिए कि मिड में, ये देखिए मिड में ये एक डक्ट दिख रहा होगा, इस तरह से गया हुआ है। इस डक्ट का नाम है सेरेब्रल एक्विडक्ट। ये मिड ब्रेन का पार्ट है, मिड ब्रेन से क्रॉस करता है। यहाँ पे दिखा रहा है कॉर्पस कैलोसम, समझेंगे जब फर्दर हम लोग ब्रेन को डिवाइड करेंगे तब। अच्छा, ब्रेन का कवरिंग का नाम है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अच्छा, फिर अभी पढ़ गया है मेनिंजेस क्या है, तो याद रखिएगा। सबसे पहले क्या होता है स्कल, स्कल के नीचे होता है मेनिंजेस, मेनिंजेस के नीचे होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। आउटर कवरिंग ऑफ सेरेब्रल हेमीस्फीयर या सेरेब्रम अभी याद रखिए। तो ये एकदम एनसीईआरटी का डायग्राम है। हमने क्या समझा कि ब्रेन को 3 रीजन में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। अच्छा, कुछ यहाँ पे आपने देख रहा है कि फोल्ड, इस तरह से फोल्ड दिख रहा है, कुछ डिप्रेशन दिख रहा है। इस फोल्ड और डिप्रेशन का क्या नाम है, देखिए इस तरह से जो फोल्डिंग है और डिप्रेशन है, जो फोल्डिंग वाला पार्ट है इसका नाम होता है गायरस, और जो डिप्रेस्ड वाला पार्ट है ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, डिप्रेशन वाला पार्ट का नाम है सल्कस। तो याद रखिए गायरस एंड सल्कस। नेक्स्ट जो हम लोग समझेंगे वो रहेगा हमारा फोर ब्रेन। चलिए हम आपको थोड़ा सा नेचुरल बॉडी दिखाना तो वो ऐड हुआ नहीं है, सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखा देंगे। चलिए आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के साथ हम नेचुरल बॉडी भी दिखाएंगे।